दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज का वीडियो सुनिए। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। हे ईश्वर, तू सबका भला कर और मेरी समझ के अनुसार तो तू सबको सबसे पहले सद्बुद्धि दे, और मेरी समझ के अनुसार तो तू सबको सबसे पहले सद्बुद्धि दे, और चीज़ तो चाहे बाद में देना। दोस्तों, हम चाहे कुछ भी नहीं जानते हो, जैसा भी टूटा फूटा आपके सामने बोलते हैं, लेकिन यह देख लो कि हमारे बोलने का आधार सबका भला है। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारे बोलने में सबका भला होना चाहिए, चाहे उसको ये पता हो या नहीं हो कि भाई हमारे बोलने में सबका भला कैसे है। मतलब कि उस चीज़ से सारी मानव जाति का भला होना चाहिए। उस बोलने से, उन फैक्ट से सारे जीवों का भला होना चाहिए, एनिमल किंगडम का भी, चाहे गाय, भैंस, बकरी, मछली, मच्छर, कुछ भी हो, उनका भी भला होना चाहिए। उनके प्रति भी दया और न्याय बरतनी चाहिए। पेड़ पौधों का भी भला होना चाहिए, सारी प्रकृति का भी भला होना चाहिए, और जिनको हम निर्जीव समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्थर, उनका भी भला होना चाहिए। उनका भला होने का मतलब उनके लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सबके भले का मतलब यह है। इसको थोड़ा समझ लो कि भाई इस पत्थर के लिए आप क्या बोल रहे हैं। पत्थर तो पत्थर है नहीं। एक तो ये जो पत्थर है, हमारे अनुसार तो यह भी एक सजीव चीज़ है। हो सकता है कि सजीवता की मात्रा इसमें कम हो, या सजीव होकर ये सोया पड़ा हो, या कुछ ऐसा और कारण निकले, लेकिन इस पत्थर में भी जीवंतता है, इसमें भी कॉन्शियसनेस है, चाहे वो कॉन्शियसनेस कमी हो। और ये जो पत्थर हमारे सामने पड़ा है, ये पहाड़ हमारे सामने पड़ा है, ये वैसे नहीं पड़ा, ये परमात्मा के कोई खास नियमों के अनुसार पड़ा है। और इस ब्रह्मांड में, इस ग्लोब पर एग्जिस्ट करने वाली सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे के भले भले के लिए बनी है। जब सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए भले भले के लिए बनी है, तो हमें भी एक दूसरे का भला चाहना चाहिए। गलती से हम अपने सिद्धांतों के अनुसार, अज्ञानता के अनुसार एक दूसरे का भला करना या तो भूल जाते हैं, या फिर भला नहीं करते, इसी को अच्छा समझते हैं कि हमारा ही हमारा भला होता रहे। तो आपने देखा कि हमारे बोलने का सबसे पहला मोटो, आधार सबका भला होना चाहिए, चाहे कभी वो कितना ही कड़वा क्यों न हो। अब आगे सुनिए। आजकल भारत में भयानक नरसंहार क्यों होगा, सारी जगह चर्चा चल रही है। क्या क्या चल रही है ये हम नहीं, क्यों होगा। हमारे अनुसार भी भारत एक विप्लव के मुहाने पर क्यों बैठा है, सुनिए। इसका उत्तर है क्योंकि भयानक विप्लव के मुहाने पर क्यों बैठा है और क्यों यहाँ नरसंहार होने का
बड़ी संभावना नहीं कि पक्का है। उसका उत्तर सुनिए, क्योंकि समय रहते नरसंहार की जड़, क्योंकि समय रहते नरसंहार की जड़ इन किताबों को, इन पत्थरों को, इस वर्चस्व को, इस असमानता को यानी जातिवाद को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सका। भारत में भयानक विप्लव क्यों आ रहा है, क्यों भयानक नरसंहार होगा, चाहे प्रकृति करे, चाहे खुद के उससे हो, जैसे हम बोलते रहते हैं। क्योंकि समय रहते नरसंहार की जड़ इन किताबों को, सभी किताबों को नहीं, नरसंहार की जड़ वाली किताबों को, इन पत्थरों को, इस वर्चस्व को, इस असमानता को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सका, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा भाई, असल में तो भारत की गाड़ी, भारत देश की गाड़ी हजारों साल से रिवर्स गियर में चल रही है और अब ये राइट गियर्स में चलेगी, लेकिन चूंकि लोग समझ नहीं रहे, इसी नासमझी की वजह से ही बड़ा बुरा होगा। हमको समय पर समझना चाहिए, हमें आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि जब भयानक नुकसान हो जाएगा तब तो आंखें खोलने से क्या फ़ायदा। फिर भी हमें अपने प्रयत्न चालू ही रखने चाहिए, चाहे कितने भी देर हो जाए। हम कहते हैं कि देखो भाई, परमात्मा हमें बताता है, तो दोस्तों किसी की भी चीज़ को आप आंखें बंद करके मत मानिए। हमें क्या सचमुच में बताता होगा, लेकिन आप अपने विवेक के अनुसार ही उन चीज़ों को ग्रहण करें। हम तो कहते हैं कि ऐसा होगा। भारत में जो इस समय जो हो रहा है, जो कष्ट आ रहे हैं, वे भारत के जीने के नियमों के अनुसार आ रहे हैं कि भारत के लोग कैसे जीते हैं, उसके लिए नियम क्या हैं, क्या रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखना, परमात्मा ने बताया कि ऐसा ही बोलो मंगल। तीसरे नंबर देखिए, उसने भारत देश के लिए नियम निर्माताओं के लिए, भारत देश के नियम निर्माताओं के लिए उस परमात्मा ने कुछ नियम भेजे। आज उस परमात्मा ने बताया है कि भारत के नियम निर्माताओं के लिए ये नियम है मंगल। मैंने कि भाई तुम मुझे ऐसे ऐसे काम सौंपते हो, अब सौंपता है वह भगवान है। भारत के नियम निर्माताओं के लिए उस परमात्मा ने कुछ नियम भेजे। देखो भाई साहब, आई एम एन ओल्ड मैन, खाली जेब, कमज़ोर सा शरीर, साधारण सा चाल चलन, साधारण सा परिवार, साधारण। मैं किसी से कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि मुझे उस परमात्मा पर अटूट विश्वास है। और विश्वास ही क्या, वो तो मेरे सामने खड़ा रहता है। लेकिन जो मैं भी कहता हूँ वही कहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और बुरा नहीं लगे इसलिए उस पर कुछ मिठास का मुलम्मा चढ़ाकर बोल रहा हूँ। परमात्मा ने तो मुझे यही कहा है कि इसको सीधे सीधे बोल मंगल, तभी चोट पड़ेगी। अरे मैंने कि नहीं यार भगवान, मैंने कई बार बोल दिया, मैं तो अपने हिसाब से बोलूँगा। तेरा क्या, तू कहाँ बैठा रहता है, कभी प्रकट होता है कभी प्रकट नहीं होता। मैं तो अपने हिसाब से बोलूँगा। अब भारत में जल्दी ही कुछ ऐसी उलट पुलट होने वाली है कि इन शब्दों को सुनना बहुत ज़रूरी है, इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है।
विशेष रूप से उन लोगों को बहुत ज़रूरी है जो सारे भारत को नियम बताते रहें। देखो, हम पहले ही बताते रहे हैं कि कोई किसी के पास से कोई धन चला जाए, सत्ता चला जाए, पिट जाए या लुट जाए या अपमान हो जाए या जो भी है, सहा जा सकता है, लेकिन किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम यही सोच करके बोलते हैं, चाहे परमात्मा ने सीधा हमें कितना भी नेगेटिव वे में बताया हो, लेकिन हम उसको ढंग से बोलते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई, भारत के नियम निर्माताओं को, भारत के नीति निर्माताओं को ने जो यहाँ पर नियम चलाए, उनके लिए हमने नियम सबसे पहले भेजे हैं। अब भाई भेजें तो भेजें, सबके लिए भेज रहा है वो। भाई क्या भेजे हैं? और भाई सुन लो, भाई मैं सॉरी हूँ, किसी को कोई बुरा लगे तो, लेकिन ये भले भले के लिए है। सुनो क्या नियम उसने बताए कि भारत के नियम निर्माताओं, तुरंत भाग लो, अपना काम धंधा छोड़कर तुरंत भाग लो। सॉरी, अपना पैतृक धंधा छोड़कर तुरंत भाग लो। भारत के नियम निर्माताओं, अपना पैतृक धंधा छोड़कर तुरंत भाग लो, और ऐसे भाग लो कि उस धंधे पर दोबारा मत आना। ये मैंने तो थोड़े थोड़े से रेफरेंस के लिए लिखे हैं। उसने क्या बताया कि भारत के नियम निर्माताओं, नीति निर्माताओं, तुरंत भाग लो अपना पैतृक धंधा छोड़ करके, और ऐसा भाग लो कि फिर उसमें उस धंधे पर मत आना। भाई उसकी मर्जी। तुम कभी नियम निर्माता आना तो मत करना उसको। और ये कहा कि तुम कभी नियम निर्माता थे, तुम कभी देश के नियम निर्माता थे, इसका पता ही नहीं चलना चाहिए। इसका पता ही नहीं चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को। किससे? कि तुम्हारे सरनेम से ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप कभी भारत के नियम निर्माता थे। यानी सरनेमों को सबसे पहले तुम हटाओ भाई। अरे भाई, जब आप ऐसे ऐसे थे तो ऐसा ऐसा भी हो रहा है। पहिया घूमता तो कोई पंखुड़ी कभी ऊपर जाती नीचे जाती है, तो परमात्मा ने शायद इसलिए बताया है तुम भाग लो अपना पैतृक धंधा छोड़ करके, और ऐसा भागना कि फिर उस धंधे को मत करना। तुम कभी नियम निर्माता थे, यह कभी आपके सरनेम से भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सरनेम छोड़ो। तुम्हारे कपड़ों से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कभी भारत के नियम निर्माता थे, भारत को चलाते थे। इसलिए कपड़ों में चेंज कर लेना। अपना काम का तो बोल ही दिया, और जो इस नियम के अनुसार जो धन कमाया है, उस धन को भी छोड़ देना, उन किताबों को भी छोड़ देना। भारत के नियम निर्माताओं के लिए आज परमात्मा ने ये बोला। भाई उसने बोला, उसको थोड़ा सा स्वीट फॉर्म में रखकर मैंने आपको बता दिया। पता नहीं क्या होने वाला है, ये उनकी भलाई के लिए है। धन जाए कोई बात नहीं, सत्ता जाए कोई बात नहीं, अपमान हो जाए कोई बात नहीं, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो जल्दी से एक बार भारत में भयानक नरसंहार क्यों होगा, कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे उसको होने से रोका जा सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समय रहते उस नरसंहार की जड़ इन किताबों को, इन पत्थरों को, इस वर्चस्व को, इस असमानता को, जो जातिवाद है, को नेस्त नाबूद हम नहीं कर सके। सारे देश के
नियम निर्माताओं के लिए भगवान ने कुछ नियम भेजे। ये सबकी भलाई के लिए हैं, कोई बुरा नहीं माने, परमात्मा सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।